खुदावंद यीशु अल मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की इस्लामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं और जितने पोस्ट को लाइक करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुकद्दस यूसुफ के बारे में कि मुकद्दस यूसुफ जो है वो किस तरह मुकद्दसा मरियम के साथ मिला और किस तरह जो है उनकी मंगनी हुई। नाज़रीन, मैं एक बात यहाँ पर वाज़ह कर दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक एतराज भी उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुकद्दस यूसुफ के साथ जो है अभी मंगनी हुई थी, ब्याह नहीं था हुआ, शादी नहीं थी हुई। तो यहाँ पर और दूसरी बात ये कि उसकी मंगनी हो गई थी और उसके बाद जो है वो अज़दवाज का वाक़या शुरू हो गया था और ये यूसुफ का हकीकी जो है वो बेटा था। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर वाज़ह कर दूं, क्योंकि हमारी अंजील पहली बात की ऐसा नहीं कहती, क्योंकि मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर साफ तौर पर अगर आप मुताले करें तो लिखा हुआ है कि फरिश्ता आया, फरिश्ते ने पैगाम दिया और पैगाम ये दिया कि तुम कुद्दस से हामिला होगी। और लूका की अंजील का मुताला करें तो हमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो कहती है कि वे किसी मर्द को नहीं जानती। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर हकीकी बेटा नहीं है बल्कि आसमानी खुदा का जो है वो बेटा है। और एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ब्याही और बेब्याही के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मसला है, प्रॉब्लम है कि इसकी जो है ना वो कर नहीं पाते, डिवीजन नहीं कर पाते कि आखिर ये है क्या। अब देखिए कि कुंवारी वो होती है जो कि बिल्कुल ही पाक साफ हो, पाक दामन हो। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, पाक दामन हो, पाक साफ हो, जिसने कभी किसी के साथ कभी मुंह, जिसको पंजाबी जुबान के अंदर कहते हैं कि काला में किया हो, तो वो बिल्कुल कुंवारी है। अब एक वही औरत जब ब्याही जाती है, लड़की ब्याही जाती है, तो वो तब तक कुंवारी रहेगी, चाहे वो उसका ब्याह ही क्यों ना हो गया हो, तब तक कुंवारी रहेगी तब जब तक उसका हस्बैंड जो है वो उसको छुए ना। तो हम देखते हैं कि अनाजील के अंदर यही बात हुई है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे किसी मर्द ने छुआ ही नहीं है मंगनी के बावजूद। और मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर किसी की शादी हो भी गई है तो उसने पहले ही मुंह काला कर लिया है, तो नहीं भी शादी हुई तो वो फिर भी ब्याही है। ये है इसकी डिवीजन, ये है इसके बारे में कुंवारी और बेब्याही का क्या होना चाहिए, मतलब क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो कुंवारी वो है जो बिल्कुल पाक साफ है और ब्याही वो है, चाहे वो कुंवारी भी है तो वो ब्याही है जिसने मुंह काला कर लिया हो। नाज़रीन, यहां पर अब मुकद्दस यूसुफ ने किस तरह जो है मुकद्दसा मरियम को हासिल किया। नाज़रीन, लास्ट मैसेज मैंने किया मुकद्दसा मरियम का, जिस तरह जकरिया ने अपनी पनाह के अंदर लिया और उसकी परवरिश की, अच्छी परवरिश की, और किस तरह उन्होंने कलमों के जरिए से ये बातें जाहिर की या किस तरह उसको चुना गया। नाज़रीन, यहाँ पर जब मुकद्दसा मरियम की उम्र 12 बरस की हो गई, तो 12 बरस की उम्र जब हो गई तो वहां पर काहिन जो है वो इकट्ठे बैठ गए। अब उन्होंने क्या करना चाहा, ये तारीख की किताबों के अंदर से मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं सीरत बतुल्ला के अंदर से बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंजील यकूब के अंदर से बात बता रहा हूँ, ये कदीम मुसन्निफीन की किताबों से मुताला करके मैं आपको बातें बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये मुकद्दसा मरियम के पास अब देखिए कि काहिनों ने जब ये फैसला किया कि इसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहूदियत के अंदर 12 बरस से जायद का अर्सा नहीं गुजारने देते थे, जिस तरह हमारे न्यू बरादरान पाकिस्तान के अंदर करती हैं। तो वो समझते थे कि इसको माहवारी जो है वो नहीं आनी चाहिए, इसकी शादी हो जानी चाहिए। और मुकद्दसा मरियम के साथ भी यही कुछ हुआ। अब देखिए कि जब इसका चुनाव करना था मुकद्दस यूसुफ का, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि जितने रनवे लोग हैं वो ये काम करें कि अपनी अपनी लाठी जो है वो ले आए और अपनी अपनी छड़ी जो है, छड़ी या लाठी जो है वो ले आए। अब उसके साथ बहुत सारे लोग आए। अब उन्होंने वही वतीरा अपनाया जो उस वक्त जकरिया के साथ अपनाया गया था। उन्होंने सबकी लाठियां जो है वो पकड़ ली। अब दवा शुरू कर ली गई। अब जैसे ही दवा शुरू कर ली गई तो अब सबकी लाठी जो है वो एक एक करके सबको दी गई और मुकद्दस यूसुफ को एंड पर जो है
वो लाठी जो है वो दी गई। अब हुआ यूं कि जैसे ही मुकद्दस यूसुफ को लाठी दे दी गई या छड़ी दे दी गई तो क्या हुआ कि छड़ी में से एक फाख्ता उड़ी और उसके सर पर मुड़लाने लगी। तो कायनों ने इस तरह फैसला किया कि ये मर्द रास्तबाज है, ये दवाओं का नतीजा है, ये खुदा का चुनाव है। तो इस तरह जो है मुकद्दसा मरियम को मुकद्दस यूसुफ के हाथ जो है वो दे दिया, उसके साथ जो है वो मंगनी कर दी। अब नाज़रीन मैं आपको बात बताऊं कि यहूदियत के यहाँ मंगनी जो थी वो ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्याह होता है, ऐसे ही है जैसे हमारे ब्याह होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अनाजील के अंदर लिखा हुआ है कि वो उसको चुपके से छोड़ने का ना इरादा करने लगा। अब देखें तो हमारे यहाँ पर डिवोर्स है, वही लफ्ज जो है वह हमारे इस्तेमाल हुआ है। हमारा शादी के अंदर जब निकाह के अंदर कोई लड़की आ जाती है या शादी में आ जाती है तो हम उसको डिवोर्स देकर जो है वो अलग करते हैं, तो वही जो है वहां पर मेंशन हुआ है। तो ये जो यहूदियत की शादी थी, मंगनी थी, ये आम नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का ब्याह ही होता था। तो इस तरह मुकद्दसा मरियम का चुनाव जो है, मुकद्दसा मरियम की जो शादी है या मंगनी है, ब्याह जो है वो मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज से हुआ। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको मैसेज किस तरह का लगा, तो शेयर लाजमी कीजिएगा।